कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है शहर के जाने माने समाज सेवक रविंद्र सवाईतुल ने। जी हाँ, रविंद्र सवाईतुल ने हॉकर्स दुकानदारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए करीब 102 दुकानों की व्यवस्था की है, जिससे कि उनका और उनके परिवार का गुजर बसर हो जाए। सोमवार को नागपुर फैशन हब की ग्रैंड ओपनिंग की गई। इस आयोजन के मौके पर बॉलीवुड की 2 अभिनेत्रियां शामिल रही, जिसमें सैराट फिल्म की अभिनेत्री रिंकू राजगुरु और साबरमती फिल्म में अहम किरदार निभा चुकी फिल्म अदाकारा नाज़नीन पाटनी प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर रविंद्र सवाईतुल ने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों समेत मिलकर सभी ने रिबन काटकर इस नागपुर फैशन हब की आधिकारिक रूप पर शुभारंभ कर दिया। दरअसल बर्डी और महल मार्केट क्षेत्र में वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले सैकड़ों हॉकर्स को अचानक मनपा की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रशासन की सख्ती के चलते इन छोटे व्यापारियों को सड़क किनारे व्यवसाय करने से रोक दिया गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। लगभग 1 वर्ष तक संघर्ष करने के बावजूद उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। ऐसे कठिन दौर में उन्हीं के बीच से निकले और उनकी समस्याओं को नजदीक से समझने वाले रवि सवाईतुल आगे आए। संघर्षों से भरे अपने बचपन और बर्डी मार्केट में करीब 20 साल पहले एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करने के अनुभव ने उन्हें इस समस्या की गंभीरता का एहसास करवाया। उन्होंने हॉकर्स की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इसका स्थायी समाधान निकालने का संकल्प लिया। खूप महिन्यापासून वर्षापासून याचा विचार करत होतो की बर्डी आणि महाल हे बघत होतो, मित्र राहतात तिथे, ते हॉकर्सचं काम करतात आणि त्यांना व्यवस्थित सोय नाही होत होती, म्हणून मी हा उपक्रम राबवला आणि त्यांच्यासाठी हॉकर्स लोकांसाठी व्यवस्था करून ते 102 दुकान आहे, पण दुसरा वेंचर जो चालू होईल माझा तिथे 350 ते 400 दुकानं राहतील आणि तो लवकरात लवकर 1-1.5 महिन्यामध्ये मी सुरू करणार आहे। मी खूप वर्षापासून असाच म्हणजे रात्री मित्रांसोबत बसत राहत होतो, तेव्हा त्यांना म्हणत होतो मजाकीमध्ये की बाबा तुम लोगों को मैं 25 दुकानें सर के नीचे छत दूंगा करके, तो मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन हम लोग 30 दिसंबर 2024 को पचमढ़ी गए थे। मेरे एक दोस्त ने बोला कि हेलीकॉप्टर खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बस फिर मैं उस दिन दिमाग में ला लिया और ये मेहनत पर लग गया और इन लोगों को ये वेंचर खड़ा करके या उपक्रमाला हे जे हॉकर्स लोक आहे, गोपी आंबोरे, दया पराते, रवि ठाकुर, एजाज भाई, महल वाले, चाचा एक, रज्जाक कुरैशी जी वो भी है और बहुत सारे सभी लोगों ने साथ दिए मुझे और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। रवि सवाईतुल ने अपने मार्गदर्शक संजय त्रिवेदी से चर्चा कर उनकी सहमति से बैद्यनाथ चौक पर एक बड़े स्थान का चयन किया। यहाँ वीर एसोसिएशन के माध्यम से फुटपाथ विक्रेताओं के लिए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक नागपुर फैशन हब का निर्माण कराया गया। इस नागपुर फैशन हब में कुल 112 दुकानों की व्यवस्था की गई है, जहां बर्डी मार्केट में मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएं किफायती दरों में उपलब्ध है। इससे न केवल हॉकर्स को स्थायी रोजगार मिला है, बल्कि ग्राहकों को भी एक ही स्थान पर बेहतर और सस्ता विकल्प मिल रहा है। इस आयोजन में पहुंची सिने अभिनेत्री नाज़नीन पाटनी ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। हर कोई उनके साथ सेल्फी खींचता नजर आया। अभिनेत्री रिंकू राजगुरु और नाज के हाथों इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अभिनेत्री नाज ने इस आयोजन में पहुंचने के बाद अपने अनुभव को साझा किया। सबसे पहले तो मैं रविंद्र को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी, समाज सेवा करते हैं और बहुत सारे किस्से सुने थे, पर आज उन्होंने मुझे बुलाया ये मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि नागपुर से मेरा एक अलग लगाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ, अगर मैंने मुंबई में नाम कमाया तो मैंने यहाँ बहुत मेहनत की है उसके लिए। मैं यहाँ की काफी वक्त बिताया और उसके बाद अब जब मैं नागपुर की इतनी तरक्की देखती हूँ, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो भी हुआ, जो भी स्टॉल्स उठाए गए, उसके बाद जो भी चीजें, यहाँ पर एक जगह दी गई जहाँ पे आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी एक अच्छी छत के नीचे, जहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं नागपुर के जितने लोग हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि रविंद्र जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि इन सबको एक जगह मिली है जहाँ पर 150 से ज्यादा दुकानें हैं और आपको एक साथ सामान मिलेगा। तो लोग जितने भी हैं जो देख रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आइए, शॉपिंग करिए, इन्हें सपोर्ट करिएगा जरूर, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि किसी
150 या 200 लोगों को एक जगह पर दुकान दे देना, ये अगर किसी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरा बस यही कहना है कि नागपुर वाले एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रखना है। ट्रिप एक्सोटिका की तरफ से मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने मेरा सारा ट्रैवल प्लान किया था, इट्स सो अमेजिंग। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे है। रविंद्र जी ने और उनकी सारी टीम ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें की है, और जिस तरीके से ये लोग प्यार और इज्जत देते हैं एक सेलिब्रिटी को या एक आर्टिस्ट को, एक इंसान को, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये पूरा इवेंट देखेंगे जब भी टीवी में, तो आप देख पाएंगे कि कितना ज्यादा सत्कार और सम्मान किया गया है सबका यहाँ पर। थैंक यू सो मच नागपुर इतना प्यार देने के लिए, और हमेशा देते रहिए। इस नए बाजार की खासियत यह है कि यहाँ ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है और पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ करीब 10 रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, ताकि लोग अपने परिवार के साथ खरीदारी के साथ साथ खान पान का आनंद भी ले सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विशेष ध्यान रखा गया है। सोमवार को नागपुर पहुंची इन अभिनेत्रियों ने आयोजन में पहुंचकर हर किसी का दिल जीत लिया और इस भव्य आयोजन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंकरनाथ न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।